नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। विश्व में जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में वैश्विक घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं ने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है, बहुत सारे लोगों को यह सोचने का मौका दिया है या फिर सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर आने वाले वक्त में होने वाला क्या है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए। भारत पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे, जो जिन सामानों पर, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया और खुलकर चीन के व्यापार का, चीन के बाजार का इस्तेमाल करने की बात कही। उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री रूस पहुंच जाते हैं, मॉस्को में पुतिन से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का संदेश सीधा अमेरिका को दिया जाता है, ट्रंप को दिया जाता है और अमेरिका के उन अर्थशास्त्रियों को या उन सीनेटर्स को दिया है जो लगातार भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अगर भारत तेल खरीदना रशिया से बंद नहीं करता है तो भारत के ऊपर 100% का, माफ कीजिएगा 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से पहले भारत के ऊपर 50% का टैरिफ थोपा गया है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 25% टैरिफ लागू हो चुका है, 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना है। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया, बल्कि भारत के उस तेवर में आईना दिखाने का काम किया है जिस तेवर में शायद पहले आईना दिखा दिया जाना चाहिए था। आप इस बात को जानते हैं कि भारत रशिया से हर साल लगभग $60 बिलियन का तेल खरीदता है। चाइना 160 मिलियन टन तेल खरीदता है, भारत से कहीं ज्यादा। भारत की अगर बात करें तो रशिया से जितना तेल खरीद रही है दुनिया, उसका 13% हिस्सेदारी भारत की है, 20% हिस्सेदारी चीन की है और 23% हिस्सेदारी इसमें यूरोप की है। इस 23% हिस्सेदारी को लेकर ही जयशंकर साहब की तरफ से जवाब दिया गया है और उस तेवर में जवाब दिया गया जिसमें देना चाहिए था। जयशंकर साहब का कहना है कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है तो उसे ना खरीदें। कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, यूरोप और अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको यह पसंद नहीं है तो इसे ना खरीदें। 2022 में तेल की कीमतें जब बढ़ रही थी तब अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो चिंता थी वो गहरा गई थी। उस समय अमेरिका के द्वारा ही कहा गया था अगर भारत रूस से तेल खरीदना चाहता है तो उसे खरीदने दें, क्योंकि इससे कीमतें स्थिर रहेंगी। यहां पर ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड डील की जो बातचीत चल रही है उसकी समस्याओं को स्वीकारते हुए एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की अपनी रेड लाइन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। भारतीय तेल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में स्थिरता लाने में मदद करती है। हम कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल खरीद रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय हित में जरूर है, लेकिन ये वैश्विक हित में भी है। अब जो जयशंकर साहब ने कहा है इसके लिए थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे, 2022 में अगर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइमलाइन समझ आएगी। 2022 में क्या हुआ था, कब भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया था। रशिया से तेल भारत पहले भी खरीदता था, लेकिन अपनी जरूरत का 0.5% के आसपास तेल खरीदता था। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल खरीदता है और अमेरिकी कई सूत्रों का दावा तो ऐसा है कि आज चीन से भी ज्यादा भारत तेल खरीद रहा है रूस से, क्योंकि हाल ही में 5% की और ज्यादा छूट देने की बात रशिया की तरफ से कही गई। तो 2022 की अगर बात करें तो अमेरिका के एक राजदूत थे, पूर्व राजदूत जो भारत में थे, उनके द्वारा इस बात को कोट किया गया और उनके द्वारा इस बात को कहा गया कि अमेरिका की तरफ से यह भारत को कहा गया और भारत को इसके लिए प्रेरित किया गया या फिर कहें कि भारत के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप रूस से तेल खरीदें, क्योंकि आप अगर रूस से तेल खरीदेंगे तो विश्व में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, क्योंकि दुनिया में दूसरा तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। पहले नंबर पर चीन आता है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो भारत का नंबर आता है। हालांकि उस वक्त भारत 27 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन धीरे धीरे भारत की स्थिति वो पहुंची कि भारत लगभग $15 लाख बैरल रोजाना रशिया से तेल खरीदने लगा। हालांकि इस बीच हमने अपनी तेल की बिक्री अमेरिका से भी बढ़ाई। माफ कीजिएगा, फरवरी 2025 तक जितना तेल हम अमेरिका से खरीदते थे, जून 2025 तक आते आते उसमें 51% की वृद्धि हो गई। 2022 में जिन 27 देशों से हम तेल खरीदते थे उन देशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। इस बात को हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने खुले तौर पर खुले मंच से अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है। लेकिन आज जो अमेरिका या फिर जो रशिया खुद रूस से व्यापार कर रहा है और
थोड़ा बहुत व्यापार नहीं कर रहा है। एलएनजी गैस खरीदने के मामले में यूरोप के जो देश हैं वो चीन और भारत से कहीं ऊपर हैं। नाटो के बहुत सारे देश हैं जो रशिया से आज भी व्यापार कर रहे हैं। अगर मतलब अमेरिका खुद 2025 की पहली छमाही में $2.5 बिलियन से ज्यादा का व्यापार रूस से कर चुका है। खुद अलास्का में मुलाकात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन की मुलाकात हो चुकी है अलास्का में। उसके बावजूद भी दबाव सिर्फ भारत पर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि भारत पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं पुतिन को दबाव में लेना है, क्योंकि यह दोस्ती दुनिया में बहुत मायने रखती है। आज से नहीं, 70 के दशक से, मतलब 5 दशक बीत चुके हैं, 5 दशक से यह दोस्ती बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन अब जिस तरीके से खुले तौर पर और भारत वाले तेवर में जो जवाब जयशंकर साहब ने दिया है यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, उससे एक बात तो अमेरिका को जरूर समझ आ गई होगी कि आपको जो कुछ करना है वो आप कर लीजिए। भारत रशिया से पीछे हटने वाला नहीं है, भारत रशिया से तेल खरीदने वाला नहीं है। एक और अगर आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं बताऊं, यूरोप की तरफ से भारत की कई शिपिंग कंपनियों पर जो शिप्स थे उन पर बैन लगाया गया। भारत की जो नायरा कंपनी उस पर बैन लगाया गया, ये कहते हुए कि इसमें रूस की रोजनेफ्ट कंपनी का 49.1% हिस्सेदारी है। मतलब रशिया का तेल रिफाइन होता है भारत में और वो यूरोप में बेचा जाता है। तो इस बात का कोई आज थोड़ी पता चला है रशिया को। यह साझेदारी तो 2016 में हो गई थी। भारत में जो एसआर कंपनी हुआ करती थी उसके साथ रशिया की रोजनेफ्ट की साझेदारी 2016 में हो गई थी। 2016 से साझेदारी में काम कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले आपको ये बात याद क्यों आई? जब ट्रंप की तरफ से आपके ऊपर टैरिफ का डर आपको सताया, तब ट्रंप को खुश करने के लिए आपने भारत की इस तरह कंपनियों पर रोक लगा दी, बैन लगा दी। हालांकि अमेरिका ने भी भारत की 4-5 कंपनियों पर बैन लगाया है। आरोप क्या लगाया कि पिछले साल ये फर्टिलाइजर्स की कोई डील ईरान के साथ इन कंपनियों ने की थी। तो आप कितने भी सैंक्शंस लगा लें, आप कितने भी बैन लगा लें, आप 50% के टैरिफ के बजाय 500% टैरिफ क्यों ना लगा लें, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है। आपको अगर भारत से रशिया का रिफाइंड तेल खरीदना पसंद नहीं है तो आप ना खरीदें। इस बात का संदेश भारत के विदेश मंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है। बाकी जो जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।